बाकी होंगे हो गए कनेक्ट सारे। एक मिनट। लास्ट में कैप वाले आप नहीं हो आपका। चलें, जिन्होंने नहीं लिखा मैं आईडी अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ एंड पासवर्ड अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। 581 आईडी है। 477 3718। लिख लिया। अच्छा पासवर्ड लिखें 5 कैपिटल वी और 3, उसके बाद कैपिटल बी और कैपिटल सी लिखें। और लास्ट में स्मॉल एन लिख दें। एन एन, डबल एन नहीं, सिर्फ सिंगल एन। ये हुजैफा हुसैन कौन है? आप है? ये राहिम खान कौन है? आप ज्वाइन नहीं होते क्या? ये 13 बंदे कहाँ से हो गए? बंदे टोटल कितने हैं आप सिस्टम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 बंदों के बावजूद 13 बंदे कहाँ से आ रहे हैं यार? अच्छा एक मिनट, मैं पहले सब कनेक्ट हो जाए उसके बाद सॉर्टिंग कर लेता हूँ। हमजा आप ठीक है। उजैर ठीक है। कासिम ठीक है। ये शिवनी क्या है? ये एस एच शिवनिया क्या है? ये कौन है? क्या है प्रोनाउंसिएशन बताएं अपना। शिवनीहा ठीक है। हाँ शिवनीहा ठीक है। अहमद रजा आप है ठीक है। अजान हमजा खान। हुजैफा हुजैफा हुसैन आप है ठीक है। काशान अली। राहिम खान। यार आपके 2 दफा ज्वाइन हो पाएगा। ठीक है। शाहजेब अली। और ठीक है। तो उसके बावजूद ओके चलो खैर, चलो कोई नहीं। अच्छा क्लास को बता सकता हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? अच्छा बात सुना ये चलें ठीक है, कोई मुश्किल नहीं, ठीक है ठीक है। बताएं आप लोग बताएं। कोई भी बता सकता है प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? तो पता है एमएस वर्ड ही पढ़ा था, लेकिन एमएस वर्ड में क्या क्या पढ़ा था कोई बता सकता है? रेज्यूम पढ़ाई। चलो। अच्छा उज़ैर ये देखें, ये हमारे पास एमएस वर्ड होता है ठीक है। और एमएस वर्ड को हम इसलिए यूज़ करते हैं। अच्छा एक कोई डेफिनेशन बता सकता है कोई भी एमएस वर्ड की? क्योंकि एक दो न्यू स्टूडेंट्स हैं तो उनकी रिवीजन के लिए कोई भी बता दे लास्ट में से, कोई भी। शिवना आप बताएं। इसके ऊपर इजीली यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस के बारे में लिख सकते हैं। जोर से बोले थोड़ा, इनको भी समझ में आने लगे। इसके ऊपर मैथमेटिकल सम्स लिख सकते हैं, क्वेश्चंस वगैरह रिज्यूम्स बना सकते हैं। इसके ऊपर हम केमिकल क्वेश्चंस लिख सकते हैं। इसके ऊपर हम काफी चीजें बना सकते हैं, असाइनमेंट्स बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स। लाइक हम इसके अंदर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं यस। ठीक है।
तो इसीलिए यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है। और इसको यूज़ करना इतना कोई मुश्किल नहीं है, इजी है। बस एक आपकी प्रैक्टिस चाहिए इसमें, ठीक है। और कुछ टूल्स मैंने बता दिए थे, ठीक है। और कुछ टूल्स है कि मैं भी स्टार्ट करूँगा, कंटिन्यू करूँगा। तो ऐसा है कि जो टूल्स मैंने यहाँ पर बता दिए हैं, मैं आपको पूरी क्लास को मैं लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है, जो मैंने पढ़ा है। तो ये कि आप उसमें से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, क्लास हमने प्रीवियस वीडियो में कहाँ तक के पढ़ा था हमने? जो प्रीवियस वीडियो बोला, सॉरी, प्रीवियस क्लास में हमने कहाँ तक के पढ़ा था? तो बता सकता है कोई भी? शेडिंग। शेडिंग, आउटलाइन। अच्छा, फाइल क्रिएट करना, फाइल सेव करना और फाइल को एक्सपोर्ट करना, ये सबको आ गया था, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप लोगों को मैंने ये डिफरेंस बताया था कि सेव और सेव एस में क्या फ़र्क है? क्या डिफरेंस होता है? वो तो सेव से भी वही होता है। दोनों एक ही चीज नहीं। हम्म। एक ही काम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। इससे बार बार सेव कर, बार बार वहाँ सेव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, सवाल है आप लोगों से कि मैंने एक फाइल बनाई, ठीक है। और उस फाइल को मैंने फर्स्ट टाइम सेव करा, ठीक है। मैं सेव पे गया या सेव एस पे गया, मैंने जहां भी गया मैंने क्लिक करा, सेव कर दी फाइल, सही है। अब मैं अगेन गया, मैंने एक और फाइल बनाई उसी फाइल उसी फोल्डर के अंदर, ठीक है। मतलब वही फाइल बनी हुई है, अगेन मैंने उसको सेव एस करा किसी और लोकेशन पे आपके, जो आपने बोला, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, मैंने उसमें फर्स्ट टाइम पे कंटेंट चेंज करा था लेकिन सेव नहीं करा था। और अगेन जब मैं दूसरी फाइल में सेव कर रहा हूँ तो कंटेंट सेव करके सेव कर रहा हूँ। तो मुझे ये बताएं कि दोनों फाइलों में कंटेंट सेम रहेगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट हो सकता है। मतलब ये देखें, एक मिनट, मैं आपको जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ। दिस इज टेक्स्ट वन, ठीक है। मैं इसको फाइल को सेव करवाता हूँ, स्क्रीन सबके पास शो हो रही है। मैंने यहाँ से इसको फर्स्ट टाइम सेव करवा रहा हूँ, ठीक है। मैं अगर इसको सेव पे क्लिक करूँ या सेव एज के ऊपर क्लिक करूँ, किसी में भी कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, सेम दिखा रहा है चीजें, ठीक है। मैंने यहाँ से सेव के ऊपर क्लिक करा है, सेव एज के ऊपर, दोनों के ऊपर कर सकते हैं हम। मैंने यहाँ पर ब्राउज में गया, ठीक है। और आपका बैच है 7 to 9 में। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बनाया, ठीक है। और इसको कर दिया सेशन 2 का नाम दे दिया मैंने। और एक, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको दे दिया डॉक्यूमेंट। अब मैंने इसको सेव करवा दिया। अब ये चीज़ तो सबको पता है कि जब हम फाइल ओपन करेंगे तो हमारे पास ये टेक्स्ट अगेन शो होगा हमारे पास, ऐसे ही है। अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर से अगेन एक लिखा, दिस इज टेक्स्ट 2, ठीक है। और मैंने यहाँ से जाके सेव एज करा, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी एक और फाइल बनाऊँ, ठीक है। मैंने यहाँ एक और फोल्डर ऐड करा, और उस फोल्डर के अंदर मैंने इसको सेव करवा दिया, हो गया। अब हम जाते हैं फोल्डर। मैं आपको फुल स्क्रीन आई थिंक शेयर नहीं हो रही होगी आपके पास। देखें सबके पास शो हो रही है अब, ठीक है। मैं यहाँ से देखें, ये मैंने फोल्डर बनाए थे, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है कि मैंने फर्स्ट फाइल के अंदर टेक्स्ट 1 करा था, सही है, लेकिन सेम फाइल मैंने इसके अंदर एक और चीज, मतलब टेक्स्ट एक और ऐड करा है, ठीक है। अब मैंने इसको सेव एज करा है। अब मैं ये आपसे सवाल कर रहा हूँ कि ये वाली फाइल और इसके फोल्डर के अंदर वाली ये वाली फाइल, इन दोनों में सेम टेक्स्ट होगा जो टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 के अंदर, मतलब टेक्स्ट 2 और टेक्स्ट 1 जो लिखा हुआ है, दोनों में सेम होगा? क्यों सेम नहीं होगा? उसमें टेक्स्ट 1 करके सेव किया था, इसमें टेक्स्ट 2 सेव तो फिर भी करा था मैंने। डबल क्वेश्चन, हम्म। उसको अलग अलग डुप्लीकेट करके सब अलग अच्छा, क्वेश्चन। ठीक है। मतलब मैंने अगर यहाँ पर मैं इसको ये वाली फाइल ओपन करूँ, तो यहाँ पर से आप सिंपली दे सकते हैं कि यहाँ पर दो टेक्स्ट शो हो रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं इसको कट करके यहाँ पर से प्रीवियस वाली फाइल ओपन करूँ तो उसके अंदर टेक्स्ट 1 शो हो रहा है, ठीक है। तो ये तो मेरे ख्याल से ठीक है, ये समझ में आ जाना चाहिए, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है।
मैं यहाँ से सिंपली यहाँ से इसको ये वाली फाइल डिलीट कर देता हूँ, ये जो समझाने के लिए था। अच्छा, यहाँ पर ये इस चीज़ का किसी को पता है, क्विक एक्सेस टूल बार का, ये क्या काम करता है? ये जो ऊपर टॉप पे क्विक एक्सेस टूल बार आ रहा है, ये वाला, लैग हो रहा है? अब देखें, ये वाला, मार्किंग कर देता हूँ मैं, 1 मिनट। ये चीज़, ये जैसे कोई चीज मैं गलती से ड्रॉ कर दी है तो उसको टाइप करने के बाद एंडो करनी है। नहीं नहीं, एंडो नहीं, मैं इस पूरे सेक्शन की बात कर रहा हूँ आपसे। ये पूरा ऊपर टॉप पे जो सेक्शन, 1 मिनट में आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। आपके नोट्स आई थिंक, मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ से, ये टॉप जो है क्विक क्विक एक्सेस टूल बार। इस वर्ड से आप लोगों को क्या समझ में आता है, क्या चीज़ होगी ये? शॉर्टकट, और कोई? और कोई क्लास? चलें। अच्छा, इन्होंने सही कहा, शॉर्टकट ही होते हैं ये, ठीक है। अगर आपने क्विक एक्सेस करना हो किसी भी चीज़ों को, लाइक मैंने अगर फाइल को सेव करना हो, अब आप यहाँ पर से फाइल पे क्लिक करते हैं, देन यहाँ पर से जाके सेव करते हैं, ऐसी है। तो आपके पास यहाँ पर क्विक एक्सेस दिया हुआ है कि यहाँ पर से आप इधर भी क्लिक करके सेव कर सकते हैं फाइल को, सही है। और ये तो सबको पता है, अंडू का बटन होता है, मतलब जो भी आपका इस तरीके से समझें कि अगर आपने प्रीवियस टेक्स्ट लिखा हुआ, उसके बाद आपने अपडेटेड टेक्स्ट लिखा है, अगर उसको प्रीवियस में करना चाहते हैं, तो फिर ये आप इस फंक्शन को यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसके बाद और भी यहाँ पर टूल्स होते हैं, जैसे लाइक ए मेल, क्विक प्रिंट। क्विक प्रिंट पे आपने क्लिक करा, यहाँ पर ये देखें, क्विक प्रिंट का एक फंक्शन अनेबल हो गया है। मैं ऐसे जैसे क्विक प्रिंट पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर सिंपली ये क्या करेगा, एक पीडीएफ फाइल में इसको क्या कर देगा, सेव कर देगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखें, ये पीडीएफ आ रहा है, और यहाँ पर अपनी फाइल का नेम देंगे तो ये क्या करेगा, पीडीएफ के अंदर एक्सपोर्ट कर देगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर से देखें, क्विक प्रिंट के बाद प्रिंट एंड प्रीव्यू। अब ये चीज़ क्या है, ये चीज़ ये वाला प्रिंट है, जो हम नॉर्मल प्रिंटर्स में यूज़ करते हैं किसी भी कंटेंट को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, हमने ये चीज़ पढ़ ली थी, हमने फॉन्ट वाला सेक्शन भी पढ़ लिया था, ठीक है। हमने पैराग्राफ भी पढ़ लिया था। पैराग्राफ में कितनी चीज़ें हमने पढ़ी थी, यहाँ पर हमने ये चीज़ें लिस्टिंग पढ़ा दी थी मैंने आपको, लिस्टिंग पढ़ा दी थी ना मैंने, अलाइनमेंट भी आप लोगों को मैंने बता दी थी, ठीक है। अच्छा, अलाइनमेंट के बाद ये देखें, यहाँ पर ये कुछ चीज़ें आ रही हैं, ये भी मैंने आपको बता दी थी शायद, या नहीं बताई थी, ये वाली, ये फिल वाली बताई थी? नहीं, अच्छा चलें बता दें। यहाँ पर जैसे हम लिख दें कि, ठीक है, और मैं यहाँ पर से गया और मैंने इसको बॉर्डर दे दिया, ठीक है। अब बॉर्डर क्या हुआ, आपकी पूरी लाइन के ऊपर आ गया, ठीक है। क्योंकि आपकी लाइन की जो ऑटोमेटिक, जो एक तरीके से कह लेंगे जो विड्थ होती है, मतलब जो साइज होता है, वो आपका यहीं तक के होता है, ठीक है। आप यहाँ से अपने साइज वगैरह भी इंक्रीज करेंगे, वो जब हम आगे टैब में बढ़ेंगे तो वो देखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ से, अच्छा ये किस लिए यूज होता है, अक्सर तौर पर लेबल्स वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। जैसे आपने अगर कोई लेबल बनाना हो, मैंने यहाँ पर जैसे अभी ये लेबल बनाया, ठीक है। मैं यहाँ से सिंपली क्या करूँगा, कोई भी कलर सेलेक्ट करूंगा, लाइक मैंने अगर कोई ब्लैक कलर सेलेक्ट करा, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर से ये ब्लैक कलर इसके ऊपर अप्लाई हो गया, ठीक है। और मैं अगर इसको सिलेक्ट करके अगेन सेंटर वाले पे क्लिक करूँ, तो हमारे पास क्या हो गया, टेक्स्ट सेंटर हो गया, ठीक है। अच्छा, इसका काम तो यही था, ठीक है। और बाकी आपके पास जो ये चीज़ें हैं, डिक्रीज इन डेंट। अच्छा, ये चीज़ क्या कर रही है, देखें, ये जो आपकी ये साइज है ना लेबल का, इसको इंक्रीज डिक्रीज कर रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये चीज देखें, आपने ये चीज गौर करी होगी कि यहाँ पर ये राइट साइड पे जाता जा रहा है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि इसका जो लेफ्ट साइड से जो मतलब साइज है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर से लेफ्ट साइड से साइज कम होता जा रहा है, इसी तरीके से आप अगर यहाँ से करेंगे, तो यहाँ पर से आपका क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। ये इंक्रीज तब तक होता जाएगा जब तक कि इसकी हाइट क्या हो जाए, इक्वल ना हो जाए, ठीक है। मतलब यहाँ से इंक्रीज इससे ऊपर नहीं हो सकती, सही है। अच्छा, आपके पास ये जो सॉर्ट है,
अच्छा, ये सॉर्ट वाली चीज जो है ये हम करेंगे जब हम यहाँ पर पैराग्राफ वगैरह लिखेंगे ना, तो हम उसके अंदर सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट का मतलब ये होता है एक तरीके से फाइंड करना, ठीक है। अगर सॉर्ट को इजी अल्फाज में समझाया जाए कि आप सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मैंने हमजा को सॉर्ट करना है, ठीक है। अब हमजा को मैं किस तरीके से सॉर्ट करूंगा? बाय नेम भी कर सकता हूँ, बाय आईडी भी कर सकता हूँ। अब जब मैं उसको फाइंड कर रहा हूँ ना, इसी चीज को आप सॉर्टिंग बोलते हैं। सही है। सॉर्टिंग की भी कुछ टाइप्स होती हैं कि आपने असेंडिंग में करना है, डिसेंडिंग में। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग जो चीज होती है वो ये होती है, अल्फाबेटिक ऑर्डर होता है ये, सही है। जैसे अब हमजा है, हमजा से पहले कोई, इससे पहले जैसे उजैर है, ठीक है। तो हमजा और उजैर, आप मुझे ये चीज बताएं कि हमजा पहले आएगा, अगर मैं मतलब अल्फाबेटिक ऑर्डर में पूछ रहा हूँ, एच पहले आता है या यू पहले आता है? एच पहले आता है, ठीक है। अगर मैं इसको असेंडिंग में करता हूँ ना, तो असेंडिंग का मतलब ये होता है कि सबसे पहले वो एच पहले लाएगा, एच वाले, ठीक है। देन उसके बाद यू वाले लाएगा, ठीक है। अगर मैं डिसेंडिंग में करता हूँ, तो डिसेंडिंग का मतलब क्या होगा? जेड टू ए, मतलब यू, उजैर पहले आएगा और हमजा बाद में आएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास ये वाला सेक्शन जो है स्टाइल का सेक्शन, ये क्या काम करता है? इसके अंदर कुछ बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट होते हैं वो आपके पास हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर। यहाँ पर जैसे आपके पास ये है, ये आपने अभी डिफॉल्ट स्टाइल अप्लाई हुआ हुआ है, सही है। आप यहाँ पर से नो स्पेस वाला करेंगे, तो यहाँ पर से विदाउट कोई भी टेक्स्ट स्पेसिंग नहीं आएगी इसके अंदर। जस्ट लाइक ये कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल स्टाइलिंग है इसकी, सही है। मैंने यहाँ से हेडिंग के ऊपर क्लिक करा, तो ये देखिए यहाँ पर से कुछ हेडिंग बन के आ गई, ये बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। आप यहाँ से अपने पास से भी जाके ऐड कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ से डिफॉल्ट में दी हुई है। लाइक मैं अगर इसको सिलेक्ट करके कोई भी यहाँ पर से इसका स्टाइल चेंज करता हूँ, ठीक है, तो ये देखें, आप यहाँ से क्या होगा, ये बाय डिफॉल्ट कुछ उन्होंने स्टाइलिंग प्रोवाइड की हुई है कि आप इनको यूज करके अपना काम कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें, कुछ इस तरीके से दी हुई है, आप यहाँ से स्टाइल को क्रिएट भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ से क्रिएट करा स्टाइल वन के नाम से, और स्टाइल वन के अंदर प्रीव्यू मॉडिफाई, ठीक है। मॉडिफाई पे जाएंगे आप, और मॉडिफाई पे जाने के बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर से देखें, वो बोल रहा है कि स्टाइल टाइप, ठीक है। स्टाइल टाइप में आप लाइक ऐड करेंगे, आपका क्या है, पैराग्राफ है, करेक्टर है, ठीक है, या टेबल है, जो भी चीज़ है। लेकिन यहाँ पर इस केस में ये हमारे पास क्या है, लाइक करेक्टर अगर हम इसको मान लें, हेडिंग है, ठीक है, तो हम इसको ये कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर से टेक्स्ट बेस ऑन कोई भी कर दें, एच टी एम एल कोड नहीं करें, आप इसको स्ट्रॉन्ग कर दें, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये होगा कि बोल्ड बोल्ड हो जाएगा, सही है ये। और यहाँ पर से आप कोई भी कलर वगैरह दे दें, लाइक मैं अगर इसको कोई ग्रीन कलर दे देता हूँ, ठीक है। और ग्रीन कलर के बाद ये देखें यहाँ पर से, मतलब लाइक कि अगर आप कोई कस्टम स्टाइलिंग अपनी बनाकर यहाँ पर सेव करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उस तरीके से भी यहाँ पर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर से किया भाई, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने एक ऐसा स्टाइल बनाना है जिसको मैंने बार बार यूज करना है, ठीक है। यहाँ पर ये बनाने का पर्पस ही यही है कि आपने कोई ऐसा स्टाइल बनाना है जिसको आपने बार बार यूज करना है, बार बार यूज करना है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आपको बार बार ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है कि आपको फॉन्ट स्टाइल कौन सा होना चाहिए, आपका कलर क्या होना चाहिए, आपका फॉन्ट का साइज क्या होना चाहिए, ठीक है। ये आपके पास जब एक दफा आपकी एक चीज बनी हुई होगी ना, आप उसको बार बार यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर से मैंने इसको 14 करा, और 14 करने के बाद मैंने यहाँ से इसको ओके पे क्लिक करा, और ये देखें, ये आपके पास कुछ स्टाइल बन करके यहाँ पर से क्या आ गई, ये आ गई स्टाइलिंग, ठीक है। अभी अप्लाई सी ऐसे नहीं हो रही क्योंकि मैंने इसको सेलेक्ट नहीं करा हुआ, ठीक है। मैंने सेलेक्ट करके इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ, तो आपके पास वही स्टाइलिंग आ गई जो आपने इसके अंदर सेव करवाई थी, ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर किसी को कोई इशू? किसी को नहीं है? अच्छा जी, यहाँ पर ये एडिटिंग फाइंड फाइंड का सबको पता है। कोई भी हमने अगर कोई टेक्स्ट फाइंड करना हो अपने कोई भी कंटेंट में से, तो आप सिंपली यहाँ पर से क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर लिखा इज, ठीक है, तो वो बता देगा आपको इज आपका कहाँ कहाँ पर है, ठीक है।
फाइंड करना ये कोई इतनी मुश्किल नहीं है। आप यहाँ से सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप वहां पर चले आएंगे, ठीक है। यहाँ पर दो जगह इज आ रहा है, ठीक है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अच्छा, रिप्लेसिंग का क्या होता है? रिप्लेसिंग का ये होता है कि जहां जहां पर इज आ रहा है वहां पर मैं कर दूं कोई ए ए आर, ऐसे ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ए आर कर दूं। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर आ रहा है कि रिप्लेस या रिप्लेस ऑल। रिप्लेस और रिप्लेस ऑल में ये फर्क होता है कि रिप्लेस में सबसे पहले आने वाला इज को वो रिप्लेस करेगा, ठीक है। रिप्लेस ऑल में ये होता है कि आपके पूरे जितने भी कंटेंट के अंदर इज आ रहा है वहां वहां पर ये चीज अप्लाई हो जाएगी, सही है। मैं यहां से अगर एक पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर दिस था, टी ए आर ऐड हो गया, ठीक है। मैं अगेन यहां से क्या करता हूं, इसको दिस रहने देता हूं। मैं रिप्लेस पे गया और मैंने यहाँ पर रिप्लेस ऑल करा, तो यहाँ पर आप ये चीज देखें, ए आर इधर भी आ गया और ए आर इधर भी आ गया, ठीक है। तो रिप्लेस का ये फायदा होता है, और सेलेक्ट का वही जिस तरीके से हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ से इधर गया, मैंने सेलेक्ट ऑल करा, तो यहाँ पर से क्या हो गया, अभी तक जितना कंटेंट था वो सेलेक्ट हो गया, ठीक है। बाद में इनकेस अगर इन फ्यूचर में देखें यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट और ऐड होता है, मैं यहाँ गया सिलेक्ट और मैंने सेलेक्ट ऑल करा, तो यहाँ पर से क्या हो गया, सिंपली सेलेक्ट हो गया, मैंने इस बटन के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। या इस तरीके से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप गए सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर, सेलेक्ट ऑल, ओके, सिमिलर फॉर्मेटिंग, ठीक है। अच्छा, ये जो आपके पास थर्ड वाला है, थर्ड वाले के अंदर क्या बताया हुआ है, सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। सिमिलर फॉर्मेटिंग का मतलब आपके जो यही सेम फॉर्मेटिंग का कोई और कहीं पर टेक्स्ट होगा तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। लाइक यहाँ पर अगर जिस तरीके से है, ठीक है, मैं इसको नीचे यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, सिमिलर इसकी फॉर्मेटिंग है, सही है। मैं से सेलेक्ट करा मैंने, और इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। तब जैसा आपने को जो रिप्लेस करके दिखाया था, ये तो आपने एक लाइन करके दिखाया, अगर तीन लाइन होगी और बीच वाली लाइन से वर्ड रिप्लेस करना होगा तो क्या करें? बीच वाली लाइन से तो आपको देखें, ये सबसे पहले ये चीज देखनी होगी कि मतलब लाइक मैं अगर कोई पैराग्राफ उठा लूं, एक मिनट, पैराग्राफ पैराग्राफ, ओके, ठीक है। ये मैंने कुछ पैराग्राफ ऐड करें, ठीक है। अच्छा, आप ये बोल रहे हैं कि रिप्लेसिंग करते वक्त आप जो है सेकंड को टारगेट करना चाह रहे हैं, फर्स्ट वाले को नहीं, सेकंड वाले को। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, NEC लिखा हुआ है, ठीक है। मैं NEC एक यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, और एक मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। NEC 3 दफा ऐड हुआ हुआ है यहाँ पर, ठीक है। मैं रिप्लेस पे गया, सबसे पहले तो आप फाइंड करेंगे, NEC फाइंड। यहाँ पर ये देखें कहाँ कहाँ पर आ रहा है, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब आपने ये बोला है कि इसको रिप्लेस करना है, NEC रिप्लेस विद AR। हम्म। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, इधर आप गौर करें, ये फिनिश। अच्छा, ये देखें, अभी बाय डिफॉल्ट सबसे टॉप पे आएगा, सही है। अब आप बोल रहे हैं कि इसके ऊपर आपने यहाँ पर देखें, जब आपने रिप्लेस करना होगा ना, सबसे पहले देखें रिप्लेस आपने क्या करना है, फाइंड व्हाट, वो चीज लिखनी होगी, ठीक है। देन आपने वो चीज लिखनी होगी जिस चीज से आपने रिप्लेस करना है, मतलब वहां पर क्या चीज ऐड करनी है, AR, सही है। अब NEC हमने फाइंड करा है, सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है। आपने बोला कि भाई मेरे पास यहाँ पर सेकंड पे है, यहाँ पर आया, मैंने इसको रिप्लेस करा, AR सिर्फ यहाँ पर रिप्लेस हुआ है ना, इधर हुआ है, और एक मिनट में आपको, ना इधर हुआ है, एक, एक मिनट, एक, यहाँ पर ये दो,
और ये 3, 4 टाइम था, और मैंने बीच में से किसी भी सिंगल में फाइंड नेक्स्ट करते हुए उसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है। आप फाइंड नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां जहां पर वो हाईलाइट होता जाएगा, और जहां जहां पर आपने मैनुअली ऐड करना है कि भाई मुझे इस वाले पे चाहिए, तो आप इस वाले पे क्या कर देंगे, सिर्फ रिप्लेस का बटन ऐड करेंगे। ठीक है, इंटर करेंगे। रिप्लेस ऑल वाला नहीं करिएगा, वरना वो सब जगह रिप्लेस हो जाएगा। सही है। अच्छा जी, अब ऐसा करते हैं कि आपका जो होम वाला है, ये तो सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया है। सही है। अब हम हमारा जो नेक्स्ट टैब होगा, देखें ये चीज जो होती है ना आपकी, ये वाली चीज जो ऊपर चल रही है, इस चीज को टैब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैब। और ये जो बीच में ये चीज चल रही है, सारे टूल्स चल रहे हैं, और जिसके ऊपर ये चीज चल रही है, तो इस चीज को बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं? रिबन। ठीक है। अब रिबन इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जब आप टैब चेंज कर रहे हैं, तो रिबन वही रह रही है, सिर्फ बीच में टूल्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है। ये देखें, ये मैंने रिबन टैब चेंज करे, तो रिबन वही है, लेकिन टूल चेंज हो रहे हैं इसके अंदर। सही है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास इंसर्ट वाला सेक्शन आ जाता है। तो आपका इंसर्ट वाला सेक्शन, एक मिनट, कट बोल्ड आपका यहाँ पर इंसर्ट है। ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? जी। अच्छा, यह स्लाइड्स हैं, ठीक है, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। तो इस स्लाइड में हमारे पास, अगर हम देखें ऊपर से गो थ्रू करते हुए हैं, ठीक है, मैं यहाँ से मार्क कर देता हूँ इधर इंसर्ट टैब तक। और यहाँ पर से हम स्टार्टिंग से गो थ्रू ले लेते हैं। गो थ्रू से मुराद सिर्फ ऊपर ऊपर से। ठीक है। यहाँ पर से ये चीज़ें आपको, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। ठीक है। हॉरिजॉन्टल रूलर, ये चीज़ें अभी इनेबल नहीं हुई हैं इसके अंदर। जो जो मेन मेन चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी हैं, वो चीज़ें देख लीजिएगा इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, ये वही चीज़ बताइए मैंने, क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है, फाइल टैब, रिबन टैब, रिबन ग्रुप और शो डायलॉग बॉक्स। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ क्या है, ये आपको खुद पता है, ये आपको फाइल सेव वगैरह, एक्सपोर्ट वगैरह करवाने के लिए यूज़ करते हैं आप। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ क्या है, यहाँ पर जब आप न्यू वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे इधर, जब आप यहाँ पर न्यू वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको कुछ टेम्पलेट्स को शो करवाएगा। ठीक है। आप चाहें तो टेम्पलेट्स के थ्रू भी बना सकते हैं, आप चाहें तो अपने कस्टम भी बना सकते हैं। सही है। ये देखें, ये चीज़ क्विक एक्सेस टूल बार कहलाती है, जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है। सेव डॉक्यूमेंट यहीं से ही होते हैं। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम होम टैब को देखें, तो होम टैब में सबसे पहले एक क्लिपबोर्ड का होता है। कट आपको पता है, वी यूज कट टू रिमूव टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस एंड मूव देन टू अनदर प्लेस। ठीक है। कॉपी का क्या होता है, कॉपी वहीं करता है, लेकिन ऑब्जेक्ट वहां से रिमूव नहीं होता। ठीक है, ओरिजिनल जगह से। पेस्ट का क्या होता है, जस्ट हम पेस्ट करते हैं, जिस तरीके से कट और कॉपी का जो कंटेंट होता है, वो हम कहाँ पर कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। फॉर्मेट प्रिंटर का मैंने आपको बताया था, कोई भी अगर स्टाइलिंग आपको कॉपी करनी हो, ठीक है, मतलब कोई भी अगर आपका टेक्स्ट हो, उसके अंदर आपने कोई भी स्टाइलिंग उसकी कॉपी करके किसी और टेक्स्ट पे अप्लाई करनी हो, तो आप उसके लिए फॉर्मेट प्रिंटर को यूज करेंगे। ठीक है। उसके बाद फॉन्ट वाला सेक्शन, ये मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत हो, ये सारी चीज़ें ईजी हैं। ठीक है। पैराग्राफ के अंदर अलाइनमेंट, ठीक है, बुलेट्स, ये बुलेट्स नंबरिंग वगैरह, लाइन स्पेसिंग हो गई। ठीक है, लाइन स्पेसिंग मैंने आपको बता दी थी, ये वाली जो लाइन की स्पेसिंग थी, ये वाली इंक्रीज और डिक्रीज वाली। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी। ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं बताया था, क्योंकि अभी असेंडिंग ऑर्डर में जब हम चीज़ें लिखेंगे, तो असेंडिंग डिसेंडिंग मैं आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है। अच्छा, ये आपके स्टाइल्स हैं, ये देखें, रेडीमेड टेक्स्ट डिजाइन लाइक हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल एक्सेट्रा, रेडीमेड डिजाइन है आपका। सही है। ये जैसे जिस तरीके से आप इस तरीके से समझें कि अगर आप कोई न्यू फाइल क्रिएट कर रहे हैं और जिस तरीके से वहां पर टेम्पलेट शो हो रहे थे, इसी तरीके से ये भी एक टेम्पलेट ही है। ठीक है। अच्छा, आप यहाँ से ये चीज़ें देख लें, फाइंड सर्च अ वर्ड अ सेंटेंस इन अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में से आप कोई भी सेंटेंस को फाइंड कर सकते हैं, कोई भी वर्ड। रिप्लेस, रिप्लेस का वही होता है, चेंज वन वर्ड टू अनदर वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट। सही है। सेलेक्ट का क्या होता है, पिक अ पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, कोई भी आप सेलेक्ट करना चाहें। सेलेक्ट के लिए आप वैसे ये चीज़ यूज़ ना ही करें तो सही है, आप जस्ट माउस के राइट क्लिक करके जो स्पेसिफिक सेलेक्ट करना होता है उस तरीके से करना। ठीक है। अच्छा, वो हमारे पास जो अगला टैब है वो इंसर्ट का टैब है। ठीक है।
अब इंसर्ट का टाइप भी इसी तरीके से टूल्स हैं एमएस वर्ड के। अब ये देख लेते हैं कि हम ये काम क्या करते हैं, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले वाला सेक्शन जो है पेज का सेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो कवर पेज है, कवर पेज में क्या लिखा हुआ, कोई पढ़ के बताएगा मुझे? हम्म। मतलब टाइटल ऐड करते का, चलें करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर से कवर पेज के ऊपर क्लिक करा, ठीक है। और मैंने यहाँ पर से कोई सा भी सेलेक्ट करा। तो यहाँ पर ये चीज़ देखें कि इसने बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ एक टाइटल दे दिया, प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। मैं अगर इसको कंट्रोल जेड करूँ, ठीक है, कंट्रोल जेड करने के बाद मैं बैंडेड पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पर से देखें कुछ ना कुछ ये टाइटल प्रोवाइड कर रहा है, सही है। यहाँ पर से फेडेड भी है, ये देखें ये वाला है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर से ये इस तरीके से करके कुछ स्टाइलिंग है, ठीक है। ये आपको टेम्पलेट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। आप टेम्पलेट इसके फाइंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो है वो मैं चेक करवा रहा हूँ, ठीक है। ये सिर्फ आपके पेज का कवर है, ठीक है। यहाँ पर से इंटीग्रल है, इंटीग्रल इस तरीके से है कुछ, ठीक है। और नीचे भी बहुत सारे हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। लास्ट वाला मैं आपको सिर्फ चेक करवा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी लिखी हुई आ रही हैं कि रिमूव करंट कवर। रिमूव करंट कवर पे क्लिक करूंगा, जो आपके पास करंट कवर यहाँ पर ऐड होगा ना, वो रिमूव हो जाएगा सिंपली, ठीक है। और यहाँ पर से मोर कवर पेजेस फ्रॉम office.com, ये मतलब ये इनकी वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा, वहां से आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। अभी तो नो डाउनलोड ऑनलाइन कंटेंट इसी वजह से अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैंने माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट लॉगिन नहीं करा हुआ, सही है। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती, ये चीज़ें आप खुद भी बना लेते हैं, ठीक है। ये एज अ टेम्पलेट बेस्ड काम है। लेकिन आप लोगों ने कस्टम करना है। कस्टम इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप खुद चीज़ें बनाना सीखेंगे ना, तो आपको फिर टेम्पलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, सही है। अच्छा, अब ये पॉइंट तो आपने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ब्लैंक पेज। एक मिनट, अब ये बताएंगे। उजैर आप बताएं। क्या मतलब है इसका? सिंपल अल्फाज, इजी अल्फाज में कुछ भी बता दें। गलत बता दें, मैं सही कर रहा हूँ। खाली पेज तैयार करना, ठीक है। खाली पेज ऐड करना, ठीक है। तो हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट के अंदर अभी देखिए, हमारे पास डिफॉल्ट में कितने पेज हैं? यहाँ पर एक ही पेज है, ऐसी है ना। मैंने यहाँ से ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास एक और पेज नीचे ऐड हो गया। आप यहाँ पर से अगेन क्लिक करते जाएंगे, आपके पास पेज ऐड होते जाएंगे, ठीक है। ये आपने जब मल्टीपल पेजेस ऐड करने हो, ठीक है, तो आप तब कर सकते हैं। या तो इस तरीके से भी होता है कि आपका जब कंटेंट ओवरफ्लो होने लग जाता है तो वो ऑटोमेटिक एक और पेज क्रिएट कर देता है, ठीक है। लेकिन वो बात की कहानी है। लेकिन अभी जो है, ये जो आपका एम्प्टी पेज वाला बटन है, ये क्या करता है, एक आपका पेज बॉटम, मतलब फर्स्ट पेज के नीचे एक और पेज क्रिएट कर देता है, ठीक है। उसके बाद अगेन जैसे ही आप बटन प्रेस करते रहेंगे तो क्या करता रहेगा, ये ऑटोमेटिक एक एक पेज ऐड करता रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये अगला पॉइंट पढ़ें। अगला पॉइंट राहिम आप बताएं। हम्म। क्या मतलब वो इसका? यानी कि स्टार्ट करना है न्यू पेज पॉइंट, एनी पॉइंट पे। एनी पॉइंट। मतलब इस पॉइंट में ये बोल रहा है कि आप कोई भी स्टार्ट पेज, न्यू पेज को स्टार्ट कर सकते हो किसी भी पॉइंट से, सही है। मतलब किसी भी पॉइंट से का क्या मतलब हुआ कि मैंने यहाँ पर से ब्रेक पेज के ऊपर क्लिक करा, तो आपका क्या हो गया, अगेन वही पेज ऐड हो गया, ठीक है। अभी क्योंकि इसके ऊपर आपने कंटेंट नहीं डाला, तो मैं कंटेंट एक काम करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये कोई डमी कंटेंट है, ठीक है। मैंने यहाँ से ऐड करा। ये आपके पास अभी एक पेज है, ठीक है। मैंने यहाँ से कंटेंट ऐड करा। मैंने देखे यहाँ पर, मैंने इधर यहाँ पर ब्लिंकिंग आ रही है, सही है। मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करा, यहाँ पर इंटर करा क्योंकि मैंने स्पेसिंग देनी है। इंटर करने का यहाँ पर पेज को ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक का मतलब ये हुआ कि भाई वो जो पेज जो है ना, अब अगले पेज से शुरू होगा, ठीक है। आप यहाँ पर से कंटेंट जहां भी, इधर ये देखें, यहाँ पर आप कंटेंट ऐड भी करेंगे ना,
तो ये ऐड होगा, 1 मिनट। मैंने पेज कहाँ से ब्रेक करता? ठीक, अगेन मैं कर लेता हूँ। यहाँ पर से मैंने इस तरीके से करा, ठीक है, और मैंने यहाँ से पेज को ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब आपका पेज ब्रेक हो गया। अब यहाँ पर ये चीज़ देखें, मैंने जिस पॉइंट से पेज को ब्रेक करा था, मैं अगर वहां से टेक्स्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, तो वो कहाँ से टेक्स्ट शुरू हो रहा है? उसी के नीचे से हो रहा है, ठीक है। उसके लिए ये नहीं है कि आपने जहाँ से पेज ब्रेक करा है वहीं तक के पेज ब्रेक हो गया, उसके बाद नीचे नहीं आएगा, वो अगले पेज पे चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप वहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने कुछ इस तरीके से कोई टेक्स्ट करा हुआ है कि आपने बोला कि भाई मैंने इसके अंदर एक दो पैरा और ऐड करने हैं, ठीक है, और मैं ये चाह रहा हूँ कि ये पेज जो है ना यहाँ से ब्रेक होके अगेन न्यू पेज के ऊपर चले जाए, ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इजी तरीका है, आपको बार बार इंटर प्रेस कर करके स्पेसिंग देने की जगह आप जस्ट एक बटन क्लिक करेंगे और वो पेज को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, सही है, न्यू पेज पे ऐड कर देगा। अच्छा, यहां तक कि किसी को कोई कंफ्यूजन पूछ सकता है इन तीनों फंक्शंस में, यहाँ पर कोई मसला आपको, उजैर आपको आया समझ में या नहीं आया? नहीं आया? हम्म। चलें, आपको समझ में आया? आप, क्या नाम है, बुलाओ यार। कहाँ गायब है आज आप? मुझे लग रहा है आज आप कहीं गायब हुए हैं। मैं पूछ रहा हूँ, समझ में आया आपकी जो तीन मैंने चीजें समझाई हैं आपको? आपको भी समझ में आ गई होंगी? और लास्ट में, ठीक है, यहाँ पर सबको आ गई? ठीक। अच्छा जी। अच्छा, यहाँ पर ये टेबल, टेबल का एक टैब है, ठीक है, मैं यहाँ से स्लाइड्स की तरफ आगे मूव करते हैं। ये टेबल का है टॉपिक। टेबल का क्या बोल रहा है? ऐड टेबल टू अरेंज डेटा इन अ रॉ एंड कॉलम। इसका क्या मतलब होगा कि आपका जो टेबल है, टेबल जैसे नॉर्मल टेबल होता है, उसके अंदर एक रॉ होती है और एक कॉलम्स होते हैं, मतलब मल्टीपल कॉलम और मल्टीपल रॉज होती हैं, डिपेंड करता है कंटेंट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर से आप टेबल भी बना सकते हैं। किस तरीके से बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सिंपली आपने टेबल के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अभी कुछ बॉक्सेस बने हुए आ रहे हैं, इन बॉक्सेस के ऊपर मैंने कोई क्लिक नहीं करा, सिर्फ माउस लेके गया हूं मैं। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर, ये देखें आपके इधर यहाँ पर टेबल क्रिएट होते हुए आ रहा है। वो सिर्फ आपसे ये चीज पूछना चाह रहा है कि आपने इसके अंदर कितने कॉलम्स और कितने रोज को ऐड करना है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसके अंदर हम एक टेबल प्रिंट करते हैं इसके अंदर, ठीक है। टेबल लिख लेते हैं। तो टेबल में 2 × 1 = 1 मतलब 5, ठीक है। तो यहाँ पर 5 और 10 यहाँ पर आएंगे, इधर 5 6 7 8। चलें, 8 मैक्स जा रहा है, वहां से हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर से हमने लिखा। अच्छा, मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है। जूम, ये देखें, जूम करने के लिए आप यहाँ से जूम इन और ये जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने जूम आउट कर दिया और ये जूम इन हो गया, ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, यहाँ पर इस तरीके से है कि उसने वही बात अगेन मैं कर दूं कि यहाँ पर उसने कुछ डिफॉल्ट स्टाइलिंग दे दी है कि मतलब